गुड इवनिंग। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार मैम। हाँ जी। सबको आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट कर। आज फिर टोपी कहाँ है? रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। हाँ जी, बताइए। शेयरिंग, आज मेरी भी शेयरिंग है। अच्छा, शेयरिंग ये है कि मैंने उसमें अपने डिक्लेरेशन में ये लिखा था अपने हस्बैंड को हर्बल लाइफ के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए। मैंने कहा कि वो मुझे हर एकेडमी में मुझे भेज दें एंड हर्बल लाइफ के लिए वो पॉजिटिव हो जाएं। देन वो मेरे पैम्पलेट छपवा के लेके आए हैं और फ्लेक्सी बनवा के लेके आए हैं। इवन फ्लेक्सी तो उन्होंने हैंग भी की, मतलब बाहर हमारे तो ये मतलब पॉजिटिव साइन है कि मेरे लिए, मतलब जो मैंने लिखा था वो मेरा हुआ पूरा, जो कि आपको पता ही है उनके कि कितना कितना था उनका जो भी था। एंड सेकंड थिंग ये कि मेरे बच्चों के लिए, मतलब मेरे फादर इन लॉ भी बोल रहे हैं कि शिप्रा, मतलब क्या बच्चे, देखो जैसे मैंने मना किया अपने बच्चों से कि बेटा शैतानी नहीं करनी है, गिर जाओगे, मुझे पता है गिर जाओगे। अगर ये गिर गए तो उसके बाद दो तो लगते हैं इनके, और फिर उसके बाद देखती भी नहीं थी, तब उसके बाद तब कि हाँ कहीं लगी, तब उसके बाद पूछती थी। और अब क्या है, गिर गए, अच्छा मैंने आपको मना किया था, तब भागना नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, उठ जाओ कोई बात नहीं है ये चीज। इवन सुबह सुबह उठ के, ये तो दोनों बच्चे मेरे, एक मेरा 3 साल का बेटा है, एक मेरे 4.5 साल की गुड़िया है। दोनों सुबह उठ के दोनों मेरा वर्क करते हैं, दोनों ग्रेटिट्यूड करते हैं, है ना। तो दोनों, तो अब अनुषी को मैंने एक ये चीज डाली है, मैंने कहा जब मैं शाम को उसको पढ़ाती हूँ ना, तो इसकी अब पिटाई नहीं लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे डांटना नहीं है, मुझे मारना नहीं है। देन थोड़ा सा बस हाँ थोड़ा आंख दिखा देती हूँ कि हाँ। तो अब इसको मैंने ये डाला, मैंने कहा देख लो, आप ग्रेटिट्यूड करती हो, आप मिरर वर्क करती हो, इसलिए देखो आपकी डांट भी नहीं पड़ती है ना। आप बहुत जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी काम कर लेती हो। तो मतलब ये हमारे बच्चे कहने लगे मम्मा आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ अब, है पहले आप मुझे डांटती थी, अब मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हाँ, ये बहुत चीज। बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। डिक्लेरेशन के लिए हम लोग 31 तारीख को फिर से बैठेंगे, है ना। और बाकी अगर किसी और को अपने अगले महीने की डिक्लेरेशन करानी हो तो वो मुझे अभी से बताना, ताकि हम फरवरी स्टार्ट होने से हम, क्योंकि पहले करते हैं डिक्लेरेशन में, हम करते क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। डिक्लेरेशन में हम पूरा महीना, जो हमारा महीना होता है ना आगे आने वाला, उसको हम पूरा अभी से लिख करके रख देते हैं कि हमारे महीने में ये चीजें हमारी होने वाली हैं। डिक्लेरेशन में हमारे जो मेरा जो मतलब मेरी टीम है, हर्बल लाइफ में मैं काम करती हूँ, तो उसमें मेरी टीम है, हम लोग अभी तक उन्हीं को करवा रहे थे। और अगर आप लोगों में से कोई करवाना चाहेगा तो हम आप लोगों के लिए भी अरेंज कर देंगे। तो लेकिन मुझे बताना पहले से पड़ेगा कि हाँ हमें डिक्लेरेशन करवानी है। उसके कुछ चार्जेस होते हैं, 251 रुपीज होते हैं उसके, ठीक है। तो आप लोगों का मन है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। डिक्लेरेशन का मैंने यहाँ पे नाम इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं को करवा रही थी। अगर अब आज बात हुई है इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि अगर किसी को अगले महीने के लिए डिक्लेरेशन करवानी हो तो आप करवा सकते हो। 251 में मैं उसमें सारा जो चीज कवर करती हूँ जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको कुछ खास चाहिए अगर, तो उसके लिए फिर हम बात करके अलग से फिर हम उस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब उसमें कुछ मेरे को देखना पड़ता है उसके लिए भी ना कि क्या क्या चेंजेस करने हैं या कुछ कुछ एडिशन करनी है, तो वो फिर उसके हिसाब से उसके जो है मनी चार्जेस जो है वो उसका चार्ज बढ़ जाता है। तो हम आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज अपनी शेयरिंग दिखाना चाहती हूँ कि मेरी शेयरिंग क्या है। मेरी बहुत अच्छी शेयरिंग है, बहुत अच्छी है।
इस आ रही है दीदी। मैम आवाज नहीं है। आवाज नहीं थी। ओह, आवाज नहीं आ रही थी। नो आवाज नहीं। मैम। अच्छा, ये तो पता चला होगा कि मैं कहीं गई थी। कितने हाँ सारे लोग जी। बैठे हुए थे, कुछ बच्चे थे, एक सर बोल रहे थे, तो वो मेरे इंग्लिश के टीचर थे। और मैं फोटो आज शेयर कर अपने सकते हो आप। कॉलेज। सॉरी। फोटो शेयर कर सकते हो। हाँ, फोटो शेयर कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग आप गए अपने थे। कॉलेज गई थी? नहीं, मैं अपने कॉलेज नहीं गई थी। मैं उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है साकरा में, तो मैं वहां गई थी फिर। तो ये काफी सारे बच्चे थे, 5th से लेकर के 10th तक के कुछ बच्चे थे, जिनको हमने मतलब शेयरिंग करी थी उनके साथ में, उनको सिखाया, उनको बताया कि होता क्या है। ये जो ग्रीन और वाइट में खड़े हैं ना, वो मेरे सर हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब कोई 2 घंटे जितने हमें इसमें लगे। और सारे बच्चे सब लोग इतना ज्यादा मोटिवेट भी हुए। इवन मैं भी वहां से आई हूँ, तो मैं मोटिवेट होकर के ही आई हूँ कि हाँ, मैं कर सकती हूँ करके। होता है ना कि हमें एक लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब अ, बोलने का भी मौका मिला मुझे। और इवन मुझे बाद में पता चला कि श्रुति, तू जो करने आई है ना, ये स्कूल समझ ले तू मैनिफेस्ट से मैंने खुद बनवाया हुआ है। वाह, इतना मजा वाह, आया कितना मुझे मस्त है। करके। इतना मजा आया मुझे वो सुन करके। उन्होंने मुझे दिखाई अपनी बुक के, देख, ये देख मैंने कब से लिखा हुआ है। ये देख, मैं कब से लिख रहा था इस चीज के लिए कि मेरा जो स्कूल है वो बन जाए। मजा आ गया, मजा आ गया। आज सच में आज का मेरा दिन इतना बेस्ट गया, इतना बेस्ट गया। इतनी रेस्पेक्ट इतने सारे लोगों के सामने, है ना, इतना सब कुछ। सर भी मेरे मेरे मतलब सोचो आप, कोई आपका गुरु हो, और मैं उनके बारे में डेली लिखती थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं डेली लिखती हूँ इस चीज के लिए कि मैं अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पे चल रही हूँ। उन्होंने मुझे आज ध्यान दिलाया कि कहीं ना कहीं तू ही थी जो एक सुबह 4:45 बजे आकर के मेरे पास बैठ जाती थी। और मैं उनके घर पे बहुत दूर से जाती थी, है ना। तो मैं एक अकेली लड़की ऐसी थी जो मैं उनके घर पे 5 बजे की ट्यूशन के लिए मैं 4:45 बजे जाकर के बैठ जाती थी। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया, ये जो मैं पंक्चुअलिटी यहाँ पे भी दिखाती हूँ या मैं कहीं पे भी पंक्चुअल जो रहती हूँ, वो मैं उन्हीं की वजह से थी। सुबह पौने ग्रेट। 5 बजे का मतलब है कि मतलब सर्दियों में भी पौने 5 बजे। और हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर हुआ करता था। 2006 की बात, 2005 की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और उस टाइम पे आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ का मतलब हम लोग टाउन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे जो है जो माहौल होता है वो भी कैसा बताऊं मैं आपको, बहुत ज्यादा मतलब खराब माहौल हुआ करता था। मुझे अभी का तो नहीं पता, क्योंकि मैं अभी वहां से भी मैं 14-15 साल पहले पहले निकल चुकी हूँ वहां से। तो मुझे अभी का नहीं पता कि कैसा माहौल है। लेकिन फिर भी आज उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया कि तू ऐसी भी थी, तू ऐसी भी थी। उन्होंने मुझे आज जब बताया ना कि तू पढ़ाई में तो कभी भी कमजोर नहीं थी, मैंने कहा हाँ, शायद नहीं थी मैं। लेकिन मैंने कहा मैं आप ही की वजह से नहीं थी कमजोर। मतलब वो मुझे प्रेज कर रहे थे, उससे ज्यादा मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं जिस सब्जेक्ट में कमजोर थी भी ना, तो वहां में उन टीचर की वजह से थी, उनकी शिकायतों की वजह से थी शायद से। उनके लिए भी लिखती हूँ मैं हालांकि डेली, क्योंकि मैंने उनकी शिकायतों की वजह से और सारी वजह से शायद से मैं अभी इतना स्ट्रांग हूँ। और उन्हीं उन्हीं शिकायतों की वजह से मैं आगे बढ़ना 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 जो चाहती थी वो मैं बढ़ पाई। तो बहुत 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 मजा आया सर के साथ में आज। और सर तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं पहले भी हम भैया ही बोलते थे और हम आज भी भैया ही बोलते हैं। आज वहां से मान सम्मान भी वैसा ही मिला जैसा एक बहन को मिलना चाहिए। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। 50 किलोमीटर था यहाँ से जाना उनके यहाँ पे। और सच में मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी अपने भैया से मिलूंगी, वो भी 20 साल बाद। और वो भी किस लिए मिली, उन्होंने मुझे कल कॉल किया है और मैं आज पहुंच गई उनके पास। क्यों? क्योंकि मेरे को ये मैजिक बुक के बारे में उन लोगों से और उनके बच्चों से बात करनी थी सबसे। हालांकि वो मुझे 5 साल से पहले भी बुला रहे हैं।
तो वो मुझे आज बोल रहे थे, आज तू मेरे से मिलने नहीं आई है। मुझे पता है कि तू आज मुझसे मिलने नहीं आई है। तू आई अपने पैशन को लेकर के, ये कि तेरे अंदर इतना बड़ा पैशन घुसा है इसका, जो तू इसके लिए आ गई यहाँ पे, और वो भी विद फैमिली आ गई। मैं तुझे इतने दिन से बोल रहा हूँ कि तेरे हस्बैंड हर मंगलवार को इधर आते हैं, तू उनके संग आ जा, उनके संग आ जा, लेकिन नहीं आई। तुझे जैसे ही पता चला मुझे अपनी इस बुक के बारे में बोलना है, और तू फटाफट से भागी चली आई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का मेरा, बहुत बड़ी शेयरिंग है ये मेरी, अभी तक की सबसे बड़ी बधाई हो, शेयरिंग है, मुझे जो मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक चेहरे यू, पे थैंक दिख रही है खुशी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। कांग्रेचुलेशन मैम। अच्छा लगता है, थैंक बहुत यू अच्छा मैम, लगता है। कॉन्ग्रेट्स। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, ग्रेट कांग्रेचुलेशन मैम। ग्रेट। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू, थैंक यू। है ना, बहुत अच्छा लगता है कि हम जिनके लिए लिख रहे हैं वो हमें भर भर के प्यार दें। और मैं सच श्रुति में, मतलब मैं जब भी जाने के गुरुओं बाद के, मैम श्रुति कुछ बहुत कहना चाहेंगे? हाँ हाँ बताइए। मेरे लिए कुछ आप लिख दीजिए। मैं आपके लिए कुछ लिख दूं? क्या कह रहे हो मैम, आप बताइए। मेरे लिए आप कुछ लिखिए। अरे मैम, मैं सबके लिए लिखती हूँ, पता है, यहाँ पे हम लोग जितने भी आते हैं ना, 9 वाले में जितने भी आते हैं, मैं सबके लिए लिखती हूँ कि हम लोगों की सारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि हमारे जीवन में मैजिक पे मैजिक हो, शेयरिंग पे शेयरिंग हो। पता है, मैं बहुत कुछ नहीं लिख सकती ना, मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ कि सब लोगों की लाइफ में इतने मैजिक हो कि यहाँ पे मुझे शेयरिंग बहुत सारी मिले। और इतना ही जब बहुत है आप लोग मैम। खुश होगे ना, जब आप लोग खुश होगे तो आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी लोगों को बताना शुरू कर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना खुश होगे ना, मुझे पता है आप लोग खुद से भी लेकर के आओगे, ये मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग यहाँ पे किसी को लेकर के आओ। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस वाली बात से? मैं करती हूँ, मैं खुद थी मुझे तभी इन लोगों को लेके आई, हम भी ताकि करते सब हैं। खुश वहां से हों। भी मुझे कहीं से रिजेक्शन भी मिल रहा है ना, अगर कहीं से रिजेक्शन भी अगर मिल रहा है, तो वो भी मुझे एक मोटिवेट करके जा रहा है। मैं आज सुबह में थी एक चैलेंज में ऐसे में, लेकिन जब मैं वहां स्कूल में गई हूँ और उन्होंने मुझे बोला ना कि कोई तेरे को बोले ना कि इससे क्या होता है, तो कह रहे मैं आऊंगा तेरे संग खड़ा होने के लिए, ऐसे करके बोल रहे थे मुझे, मैं आऊंगा तेरे संग खड़ा होने के लिए। वाह। मैम कोई नहीं, हमसे तो बोला गया जादू टोना सीख रही हो क्या? कोई बात नहीं, उनको जैसा लगता है उनको लगने दो, आप अपना काम करो, है ना। ऐसा मुझे भी एक आध बार लगा था, लेकिन ठीक है, जैसा है वैसा बहुत अच्छा है। हम तो बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है जिंदगी जीने का, सच्ची में मजा आ गया। पैसा ही पैसा बरस रहा है। मेरा बेटा कहता तो है, मम्मी अब तो पैसा ही पैसा है, भले 2 रुपए ही दिख जाए उसको। लेकिन सोचो, अगर हमने बच्चों को भी लगा लिया है तो क्यों नहीं काम करेगा भगवान। बच्चे तो भगवान का रूप होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना हमारे अंदर तो पाप है, लेकिन बच्चों के अंदर तो वो पाप वगैरह नहीं होते ना। बच्चों को भी हमने मिला रखा है, तो कैसे नहीं कुछ करेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ना है हमें, है ना। आज का दिन स्टार्ट करते हैं। वाह, आज हम 25वें दिन पे आ चुके हैं। तो 3 दिन और रह गए हैं और हमारी बुक खत्म हो जाएगी, है ना। और फिर हम उसको दोबारा से नया नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, नई चीजें इसमें से हम और निकाल करके लेके आएंगे। मैं सच में, मैं बहुत कुछ ऐसा कर रही हूँ। हम कुछ कुछ, जैसे इसमें जो भी आया है ना, उसको भी अलग अलग करके जब मैं आप लोगों को बताऊंगी ना करने के लिए, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। जैसे हमने विजुअलाइजेशन किया, है ना। अगर मैं सोचो 2-3 क्लास सिर्फ विजुअलाइजेशन की ही लूं कि किस तरीके से हमें विजुअलाइजेशन करनी है ना। आगे आएगा अभी मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट के लिए अगर मैं बोलूं, तो आपको मैं सिर्फ यही बताऊं कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे अपनी इच्छा को हमें साकार करना चाहिए, और कौन कौन सी टेक्निकें ऐसी जिनको हम यूज कर सकते हैं, तो कितनी सारी चीजें पता चलेंगी। अभी इसमें एक सिर्फ एक क्लास में एक चैप्टर आएगा मैजिक वर्क करके, नहीं वो मिरर वर्क करके, है ना। उसको अगर मैं आपको पूरा पूरा बहुत अच्छे से कराऊं, खुद से प्यार करवा दूं कि हाँ, कि खुद से आप किस तरीके से प्यार कर सकते हो। अभी परसों आएगा हमारा वो वाला चैप्टर, मैजिक दर्पण, मैजिक मिरर मैजिक करके। तो सोचो, अगर उसी चैप्टर को हम एक बुक बना करके करें, तो कितना हमें फायदा मिलेगा ना उस चीज का, है ना।
तो इस तरीके से कर रही हूँ मैं अपनी कोशिश कि मैं बहुत अच्छा सब लोगों को कुछ नया दे पाऊँ। तो आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं, जादुई संकेत समझें, 25वां दिन। ध्यान रखना होगा ना। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। ऐसा फ्लोरा कोलाओ ने बोला है, जो कि लेखिका और मनोचिकित्सक हैं। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आपके जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं वह सब आपके पास रहे, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, लेकिन यह आकर्षण का नियम इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए मामले में संकेत दे सके, है ना। हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं। हम लोग कहते हैं ना, आज ऐसा कुछ हुआ था, मुझे लग रहा है कि भगवान मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। कितनी बार होता है ना ऐसा कि आज मेरे संग, आज मेरे पैर में लग गया, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ और बुरा हो सकता था, लेकिन ये इतना अच्छा हो गया, शायद भगवान कुछ और ही करना चाह रहे थे, लेकिन ये यहीं तक सिमट गया, है ना। कितने सारे संकेत मिलते हैं। तो आज हमें जो है जादुई संकेत मिलेंगे जगह जगह से, और हमें अब देखना है कि हमें कौन, अभी तक तो हम समझ गए ना हमें क्या क्या करना होता है चीजों के लिए। अब हमें संकेतों को भी समझना है कि हमें संकेत, अब जैसे आज मुझे संकेत मिला है कि हाँ श्रुति, तू कुछ ना जरूर से जरूर कर सकती है। इतने गई मैं 10th के बच्चों को समझाने थी सिर्फ, वहां पे क्या हुआ, 5th से लेकर के 10th तक के बच्चे आ गए। तो छोटे बच्चों को भी समझाना अच्छा लगा मुझे, बड़े बच्चों को भी, और सबको एक साथ, अलग अलग क्लासेस में भी बैठे हुए थे कुछ बच्चे। तो उस हिसाब से मुझे एक संकेत मिल गया कि श्रुति तू कुछ ना कुछ तो करेगी। जो तेरे लिए सुबह में चैलेंज आ रहा था वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत मतलब मैं उस बारे में बहुत ज्यादा सोचने में लगी हुई थी, 3 दिन से चल रहा था वो मेरे साथ, लेकिन मेरे को आज सोचने में बहुत ज्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को भी फोन करा, मैंने कहा क्या करना चाहिए करके, इसको ही फोन करा मैंने, मोना को, और कि देखते हैं, तो छोड़ दे उसको, रहने दे। इस तरीके से हमारी बात हुई, उसने मुझे तसल्ली दे करके और छोड़ दिया वहां पे। लेकिन आज के आज मुझे उसका संकेत भी मिल गया कि क्या होना है, और मुझे उसके उसके जवाब से भी सेटिस्फेक्शन मिल गया था। लेकिन जो क्लू मिला है ना, अब जो क्लू मिला है उससे, और सुबह का जो था वो सब कुछ निकल गया। तो इसी वजह से हमें क्या करना है, जो हमारे संकेत हैं उनको हमको देखना है और अपने सपनों को साकार करना है। सृष्टि जानती है सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि आपको यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देखती है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह आपको अच्छी खबर होने के लिए जादुई संकेत देती है ना। हम लोग क्या करते हैं, रात को हम लोग सपनों की बातें करते हैं ना, आज हमारा क्या हो रहा था, कैसे बताते हैं सपनों के लिए, कि आज हमने पैसे बरसते हुए देखे थे अपने ऊपर, तो हमें लगता है ओहो आज तो पैसे आने वाले हैं, ऐसा होता है ना। तो अब हमें खुली आंखों से ये चीज देखनी है और उन सपनों को हमें सच करना है ना। हमने क्या सपना देखा, क्या हमारे संग आसपास में ऐसा हुआ जिसका हमने संकेत समझना है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, यद यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो आप जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने।
इसका मतलब क्या हुआ? एम्बुलेंस की आवाज अगर आप सुनते हैं या एम्बुलेंस को अगर आप देखते हो तो बोलो थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ। मेरी जो भी हेल्थ है उसके लिए भगवान आपका थैंक यू। पुलिस की गाड़ी देख रहे हो तो थैंक यू फॉर माय सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, है ना? अखबार पढ़ते देख रहे हो किसी को, थैंक्स फॉर माय गुड न्यूज, थैंक्स फॉर गुड न्यूज। वजन कम करना चाहते हो, किसी को देखो कोई पतला पतला सा बंदा जा रहा हो, उसको ये मत बोलो कितनी सीखड़ी सी जा रही है, देख मुझे तो ऐसे ही बनना है। ऐसे नहीं बोलना। हमने कैसे बोलना है? वाह थैंक यू फॉर माय परफेक्ट बॉडी, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट, है ना? इस तरीके से किसी को अगर अपना, यहाँ पे कोई है मैरिड? अभी अनमैरिड तो कोई भी नहीं है शायद, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने रिलेशन में परफेक्ट परफेक्ट चाहिए, अगर आपको अपना रिलेशन और आपको दिख रहा है कि हाँ किसी के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, तो आप उसके लिए बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर माय लव, या जो भी आपको समझ में आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही वर्डिंग बोलनी है। आपको अगर लगता है कि आपके पास किसी के भी पास बच्चों वाली जो प्रॉब्लम होती है वो सारी चीजें नहीं है अगर, तो उसको सारे बच्चों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि थैंक यू भाई, उसके पास तो है कम से कम बच्चे, थैंक यू फॉर माई माई चाइल्ड, है ना? इस तरीके से करना है। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, ये ध्यान रखना कौन किस किस के लिए हो सकता है ये, सीमा जी आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और जितने भी लोग हैं हम सब के लिए है। जो धन से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं हम सब के लिए है। जब भी हम अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए, कृतज्ञ होने के लिए आपका जादुई संकेत है। जब भी हम बैंक के आसपास से निकलेंगे, थैंक यू फॉर माई मनी, एबंडेंस ऑफ मनी, थैंक यू, मुझे इतना सारा धन देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? होता है ना? कहीं ना कहीं उसने होम लोन दिया है, कहीं ना कहीं उसने हमें और लोन दिए हैं, कार लोन दिया है या नॉर्मल कोई भी लोन दिया है, तो हमें उसने पैसे तो दिए ही ना, हमने उसका यूज तो करा ही ना। तो जब भी हम बैंक और उसके सामने से निकल करके जाएं, अपनी बैंक के सामने से निकल के जाएं, तो थैंक यू फॉर माई अबेंडेंस ऑफ मनी, थैंक यू सो मच, भर भर के पैसे देने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ मजे आ गए, पैसे मिल गए तो, है ना? जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने के लिए जादुई संकेत है। अब हमने ये नहीं करना हो वो पड़ोसन जा रही है उसके सामने नहीं जा रहे, नहीं तो वो देख लेगी हम क्या खरीद रहे हैं, ठीक है? हमें ऐसा नहीं करना है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे अपने सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जैसे अभी हम गए थे दिवाली के टाइम पे, तो हमें लग रहा था वो गिफ्ट मिलने चाहिए। अब हम क्या कर रहे थे, जितने भी लोग गिफ्ट लेके जा रहे थे ना, हम लोग दिल्ली गए थे उस दिन, तो वहां तो दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन गिफ्ट मिलते हैं सबको, तो सब लोग अपने अपने उस पे जा रहे थे, है ना? ये मेरी शेयरिंग भी है, मैं आपको बताती हूँ अभी। तो हमने क्या करा, मैं, मम्मी, ललित और हम दोनों बच्चे, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। अब मैं क्या कर रही थी, जिसको भी देख रही थी थैंक यू फॉर माई गिफ्ट, थैंक यू फॉर माई गिफ्ट। अच्छा मुझे पता भी नहीं था कि मम्मी मुझे पैसे देने वाली है, मम्मी ने मुझे वहीं के वहीं 500 रुपए दे दिए। तो ये मेरी शेयरिंग हो गई, मतलब भले मम्मी ने कैसे भी दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता 500 ही दिए थे कितने दिए थे, लेकिन मम्मी ने मुझे एक लिफाफा दिया कि ये लो तुम ये रख लेना, पता नहीं तुम लौट के हमारे संग आओगी या नहीं आओगी, तुम वहीं के वहीं निकल गई तो रख लेना। तो मतलब मैं तो एम ही में कर रही थी, मैं तो सोच रही थी यार दिवाली का टाइम है, कहीं से कोई ना कोई गिफ्ट मिल ही जाएगा। तो ये थोड़ी ना पता था कि इतनी जल्दी से मिल जाएगा वो। तो ये जैसे हमें गाड़ी लेनी है ना, तो हम गाड़ी के लिए क्या करेंगे, जो गाड़ी आपको पसंद है, वैसे तो आप किसी भी गाड़ी के लिए कर सकते हो, रास्ते में आपको वही गाड़ी दिख जाए जो आपको लेनी है, वाह ये तो मेरे लिए ही है, ये तो मेरी ही है, थैंक यू मुझे ये गाड़ी देखने के लिए, थैंक यू ये गाड़ी मुझे देखने के लिए। एरोप्लेन जा रहा है, थैंक यू मुझे हवाई जहाज से यात्रा करवाने के लिए, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें इस तरीके से ना हर चीज को, हम प्लान बना रहे हैं कहीं जाने का और हमें हवाई जहाज से जाना है और हमें हवाई जहाज मिल भी गया, तो हमने क्या करना है, उसको थैंक यू करना है, ठीक है? तो इस तरीके के हमें क्लू मिलेंगे। क्लू अभी तक समझ में आए किसी किसी सबको, कैसे कैसे क्या क्या क्लू मिल सकते हैं? और चीज देखते हैं। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं तो और कोई आपको गुड गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है।
जब जब भी कोई हमें गुड मॉर्निंग बोले तो आपको उसको पलट के गुड मॉर्निंग जरूर बोलनी चाहिए, और इस चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें किसी ने गुड मॉर्निंग को गुड करने के लिए उसने हमें विश किया। सिर्फ बोलने से ही मतलब नहीं है अपने। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे आते ही आते क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, है ना, तो हम सिर्फ यूं ही गुड मॉर्निंग ना करके जब हम भावना से गुड मॉर्निंग करेंगे ना, हालांकि यहाँ पे हमें करते करते भावना आने लग गई है, लेकिन फिर भी हम पहले ऐसे करते थे, गुड मॉर्निंग, एवं में करते थे ना, एवं में। लेकिन अभी हमें क्या करना है, वाकई में अपनी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए ही भले हमने दूसरे को गुड मॉर्निंग कहनी है, लेकिन वो ही करना है क्या है, दिल से। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग कहता है तो आपकी सुबह, अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने के लिए जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते हुए सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे आप आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी भी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण का नियम का इस्तेमाल कर, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे गए सारे जादुई संकेत को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के लिए नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे लिए सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। कितनी चीजें समझ में आ रही है? कितने लोग, अच्छा एक चीज और भी होती है, जब जब हमारा जैसे कोई भी हमारे परिवार में कोई खत्म होता है, ये नॉर्मल होता है, हाँ, मैं सबको सबके लिए बता रही हूँ। तो हम लोग कैसे करते हैं कि यार लाइफ का तो कुछ नहीं पता है, हाँ, कभी भी जा सकती है, सब लोग बड़े प्यार से रहा करो। लेकिन उसकी 13वीं होते होते क्या होता है, सब अपने अपने तरफ मुड़ लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, 13वीं तक तो सबको याद होता है कि सबको बड़े प्यार से रहना चाहिए, लाइफ का कुछ नहीं पता, ऐसे ही आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं, ये सबका होता है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सब अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। वो प्यार सिर्फ 13 दिन का रह जाता है आपस में भी, और बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम वही रिश्तों के लिए कड़वाहट अपना उगलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है, सबके संग होता होगा ऐसा, मैंने कई जगह देखा है ना। तो ये होता होगा, तो हमें क्या करना है, बल्कि अगर वो इंसान को अगर हमने खो भी दिया है तो कोई बात नहीं, देखो वो आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन हमें और रिश्तों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे पास है। जो चीज हमारे पास है, जैसे मैं घुटनों का देती हूँ ना आपको एग्जाम्पल, कि घुटनों में दर्द है अगर, तो घुटनों को तो प्यार करो ही करो, लेकिन बाकी पूरे शरीर को भी प्यार करना चाहिए। ऐसे ही होता है ना। तो हमें संकेत सारे समझने हैं, क्या हमें संकेत दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब भी कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि कोई मेरे लिए परिचित बीमार हो जाता है तो उसकी और मेरी सेहत दोनों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ
तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो ज़रूर से कहें कि मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके लिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं और आप यदि चाहें तो दिन में जितने जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक अपने चौकस हो चुके होंगे। अब आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है। और आप इतने जागरूक और चौकस बनते हैं, उतने ही ज्यादा अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई के संकेतों को समझें। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच इसको समझने के लिए, सुनने के लिए। किसी को कुछ इसके बारे में कुछ पूछना है? मुझे इसके लिए ही शेयरिंग करनी है। जैसे आज जो आपने पढ़ाया है ना, तो ये हम्म। मैंने आज दिन में लिखा था। मैंने प्रकृति के लिए आज पूरे दिन ही मतलब थैंक यू धन्यवाद पूरे दिन मैंने आज लिखा है कि अगर प्रकृति ना होती तो शायद आज हम ना होते। तो मैंने आज पांचों तत्वों के लिए लिखा है और मतलब अधिकतर जो आपने आज पढ़ाया ना, तो मैंने अधिकतर आज लिखा है ये सब कुछ प्रकृति के लिए। और मेरी एक शेयरिंग ये है कि मेरी टीवी ना ऐसी हो गई, जब भी मैं उसको चलाती चलाती इतनी तेज आवाज हो जाती थी कि उसको मुझे बंद ही करना पड़ता। पर जब से अभी 2-3 दिन से जैसे आप करा रहे हो, हर उपकरण के लिए थैंक यू करा रहे, तो टीवी ना अपने आप ओके हो गई ठीक। जैसे उसे चालू करो नॉर्मली आवाज है उसकी अब। तो मैं कल सोच रही थी, मैं पूछ रही थी, मैंने कहा अब ये टीवी की आवाज बढ़ती क्यों नहीं है? पहले तो इतनी तेज हो जाती थी, उसको बंद ही करना पड़ता और रिमोट से भी कंट्रोल नहीं आती थी वो। पता नहीं उसमें क्या हो गया। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने कहा इसको दिखवाओ, मगर मेरा तो थैंक यू से ही काम चल गया। तो ये ना आप जो करा रहे हो बहुत अच्छी चीज है। हर चीज अब ना, अब मुझे क्या हो गया, अपने घर से भी बहुत प्यार हो गया। घर की हर एक चीज से बहुत प्यार हो गया। पहले जैसे था मतलब अब क्या है उसमें गहराई, जैसे आप कहते हो ना डीप में चले गए बिल्कुल गहराई में। उस तरह से अब इतना हर उपकरण से इतना प्यार हो गया। मेरी गर्म पानी करने की केतली है। कल मैं उसको साफ कर रही थी और उससे कह रही थी आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे को ना गर्म पानी करके देते हो, गर्म पानी पीती हूँ मैं। तो मेरे को क्या लग रहा कि वो मुझे स्माइल कर रही। सही बता रहे आपको। मेरे को ये लगा कि मुझे स्माइल कर रही वो। और मैं आज छत पे थी, कपड़े सुखा रही थी, तो मैं ऐसे ही मतलब अपना थैंक यू कर रही थी, तो फिर मेरे को आया थैंक यू जैसे जादुई हवा के लिए करना। तो जैसे मैंने जब शुरू किया था, तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। अब मैंने जब पहली बारी बोला कि जादुई हवा के लिए यूनिवर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर सी हवा और ये लगे ना जैसे मुझसे कोई कुछ कह रहा है। इतनी तेज-तेज हवा के झोंके आए। तो मेरे को आज बड़ा अच्छा मेरा दिन गया। क्योंकि आज मैं पूरे दिन थैंक यू की उसमें रही, तो ये लगता है कि बस अब ये लगता है बस सारा सुबह की शुरुआत और रात तक सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा है ना, मतलब हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, सुनने को हाँ मिल रही जी। हैं। आप एक बार बताओ आपने क्या-क्या लिखा आज? पढ़ के आज मैंने बताओ। ना प्रकृति के पाँचों तत्वों के लिए लिखा, आज मैंने पृथ्वी क्या के लिखा? लिए, हुँ। आज मैंने ये लिखा कि मतलब आप पहले तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्स परमात्मा के लिए धन्यवाद लिखा।
कि अगर आपने मुझे इस धरती पे भेजा है, और फिर मैंने प्रकृति के लिए लिखा कि आप ना होते तो अगर हम ना होते। 5 तत्वों के लिए लिखा कि जैसे वायु के लिए कि अगर आप ना होते तो हम जीवित कैसे रहते इस पृथ्वी पर। जल के लिए लिखा, अग्नि के लिए लिखा। तो हमने कहा अगर आप पाँचों तत्व ना होते तो हम यहाँ धरती पर रह नहीं पाते। मनुष्य बना ही 5 तत्वों से है। तो मैंने आज सारे दिन हर एक चीज़ को थैंक यू लिखती रही मैं आज। तो मेरे को बड़ा अच्छा आज फ़ील भी बहुत अच्छा लगा। 2 दिन से ना मेरे साथ बहुत अच्छा ये हो रहा है कि मेरे को जो भी टाइम मिलता ना, वैसे तो मैं ये टाइम मेरा वैसे भी थोड़ा है कि मैं अगर अकेली बैठती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ अच्छी किताबें पढ़ना और मतलब अच्छी बातों को सोचना। मगर अब क्या हो गया, अब मैं लिखती रहती हूँ। ये लगता है कि बस थैंक यू, अभी जब भी समय मिलता है तो लगता है बस अब कॉपी ले लो और पेन ले लो और लिखते रहो बस। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बिल्कुल, घर से अब बहुत प्यार हो गया। पहले से ज़्यादा अब प्यार हो गया और ज़्यादा, हर चीज़ से। बिल्कुल। क्योंकि हमें पता नहीं था ना, हम एक-एक चीज़ के लिए अभी तक ऐसे ही पता कर नहीं देते था थे। ना। जैसे अभी क्या है, उपकरण है इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे टीवी है वो देखने के लिए है, केतली है गर्म पानी करने के लिए। मगर अब लग रहा है कि इन चीज़ों की वज़ह से हमको कितना सुख मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू। एक हमें एक चीज़ और करनी चाहिए, जब हम यहाँ पे बैठे हैं ना, तो हम जब बैठे हैं तो हमें, आपको पता है कि हमें बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना सीधे होकर के बैठो। एकदम हमें सुनने के लिए एकदम मतलब फ़ोकस चाहिए होता है, फ़ोकस जिसे बोलते हैं। वो फ़ोकस जब तक नहीं होगा ना, आपकी लाइफ़ चेंज नहीं हो सकती। आप सोचो, आप स्कूल में गए हो, इधर-उधर देख रहे हो, मैम पढ़ा रही हैं, ऐसे देखो, पंखे देखो, ऐसे दीवारें देखो, तो कैसा लगेगा? कितना फ़ोकस रहेगा आपका? आप किसी चीज़ को फ़ोकस लगा के सुन रहे हो एक तो। सही बोल रहे हैं इस बात के लिए आप, क्योंकि मैं ये पहले ना हमारे घर का ऐसा था कि खाना-पीना वही 9 बजे के बाद शुरू होता था। मगर जब से मैं इस जादुई बुक में आई हूँ, तब से मेरा 9 बजे तक एकदम फिनिश हो जाता है, खाना-पीना खा के एकदम रेडी हो जाते सब लोग। अब मैं अपने बैठ जाती हूँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ, भैया जिसको खाना है खा लो, मेरा काम फिनिश हो जाए। क्योंकि मेरा फिर को डिस्टर्ब होता है, जैसे बहुत लोग ना लीड लगा के काम करते रहते, क्लास लेते। मुझे ये अच्छा नहीं है, मुझे ये लगता है मैं बैठ के एक-एक बात बहुत आराम से सुनूँ। तो मेरा हाँ, सबसे बड़ा चेंजिंग ये आया है कि सभी लोग अब मेरे यहाँ 8 साढ़े 8 तक सभी लोग खाना खा लेते हैं और मेरा काम भी हो जाता है और मैं अच्छे से क्लास ले पाती हूँ। अब तो हमने मैग्निफिसेंट कम आउट लगाना भी सीख लिया ना, सबने सीख लिया। सब लोग 9 बजे तक फ्री होकर के बैठ सकते हो। यहाँ पे अभी तक हम लोग जितने लोग हैं, उतने तो कम से कम। क्या मेरे जी, घर में काम नहीं है? बिल्कुल। हम तो याद करते हैं घर में हम बोलते हैं, हमने कहा श्रुति के लिए तो कितना काम रहता होगा, बच्चों को भी सँभालना, घर का भी काम करना, अपना पार्लर का भी देखना और क्लासें भी अटेंड करना और खुद भी अटेंड